देश की राजधानी दिल्ली से सटे हॉट सिटी गाजियाबाद में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ चुनावी माहौल है। हर एक वार्ड से लेकर मेयर और सभासद से लेकर नगर पालिका चेयरमैन तक हर कहीं टिकट की मारामारी है। हर नेता कर रहा टिकट की दावेदारी। टिकट की रेलम पेल में मौजूदा पार्षद का वक्त भारी। 5 साल में विकास का क्या है हाल, जीटीवी करेगा पड़ताल। देखिए आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। कार्यक्रम आपका वार्ड आपके रिपोर्टर में आज जीटीवी की टीम ने वार्ड 88 की पड़ताल की। इस वार्ड में गांधीनगर, रामनगर, तुराब नगर, किराना मंडी, अर्जुन नगर, गुप्ता कॉलोनी, एकता विहार, दयानंद नगर का इलाका आता है। 2012 में यह वार्ड जनरल सीट था और इस बार भी ये सीट जनरल ही है। यहां से पार्षद हैं मिथिलेश शर्मा, जो लगातार 2 टर्म से यहां पार्षद चुनी जा रही हैं। खास बात यह है कि ये सीट महिला के लिए रिजर्व नहीं है, फिर भी मिथिलेश यहां से लगातार चुनाव लड़ती हैं और जीतती आ रही हैं। उनके मुताबिक कोई प्रत्याशी टिक नहीं पाता। मिथिलेश कद्दावर नेता मुनीश पंडित की पत्नी हैं। मिथिलेश 2017 में योगी मोदी लहर में कांग्रेस के टिकट पर पार्षद बनी। उसके पहले वो निर्दलीय पार्षद चुनी गई थी। आइए अब चलते हैं वार्ड में और बात करते हैं पब्लिक से, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं पार्षद की एक प्रोफाइल। वार्ड नंबर 88 के पार्षद हैं मिथिलेश शर्मा। मिथिलेश 10 साल से लगातार पार्षद हैं। 2012 में वो निर्दलीय तो 2017 में कांग्रेस के टिकट पर पार्षद बनी। एक महिला होकर भी मिथिलेश जनरल सीट पर लगातार जीत का परचम लहरा रही हैं। वार्ड का हाल जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 88 में। दिखाएंगे आपको आपके वार्ड का क्या है हाल, यहाँ नेताजी के काम से कितनी खुश है वार्ड की जनता, आपके वार्ड में कितना हुआ है काम। दिखाएंगे आपको आपके पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते ही हमारे साथ आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। वार्ड नंबर 88 में सालों से पार्कों की बड़ी दुर्दशा थी। पानी की निकासी का सिस्टम ठीक नहीं था। थोड़ी सी बारिश में जल भराव हो जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां तस्वीर बदली है। अब यहां छोटे बड़े 12 हरे भरे पार्क हैं। पार्क के अंदर ओपन जिम है। लोगों का कहना है कि सड़कों और सीवर पर भी काम हुआ है। आइए बात करते हैं वार्ड 88 की पब्लिक से। पब्लिक ने किन मुद्दों पर पार्षद को वोट किया था, पब्लिक की उम्मीदों पर कितनी खरी उतर सकी पार्षद मिथिलेश शर्मा, इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। वार्ड नंबर 88 के रामनगर पार्क के अंदर हम मौजूद हैं। जनता हमारे साथ है, आप देख सकते हैं। पार्क के अंदर जो मॉर्निंग वॉक पे जो लोग यहाँ पर आते हैं, इन्हीं को हमने के रोका, तो इन्हीं से सीधा ये बताइए अंकल, चुनाव है नगर निगम के, 5 साल पूरे हो गए, तो क्या क्या काम हुआ अंकल जी 5 सालों में यहाँ पे? 5 साल में बहुत काम हुआ। वैसे तो क्या क्या काम हुआ? जैसे हमारे वार्ड में तो अच्छा काम हुआ। तुराब नगर में किसी का 88 का लगता है वो। अच्छा, क्या क्या काम हुआ जैसे अंकल जी? सड़क बनानी या कोई और काम होना या पार्क ठीक करवाना, अच्छा, शौचालय बनना, कोई भी काम हो वो सब हुआ। चलिए और भी लोग उनसे जानेंगे। जी क्या नाम है चाचा आपका? ब्रिजेश। पार्क में मजे ले रहे हो सुबह सुबह आप हैं? हाँ, मजे जब पार्क बनेगा मजे लेने के लिए तो मजे नहीं लेंगे। अच्छा, ये बताइए कब से आते हो पार्क में आप सुबह सुबह? हमें तो कई साल हो गए आते हुए। अच्छा, तो पार्क में आप हो, 5 साल पूरे चुनाव का हो गए। हाँ जी। तो क्या क्या विकास हुआ 5 साल में पार्क का? भैया पार्क में तो बहुत बढ़िया पेड़ वेड़ जो ये लगे थे, ये कोई नहीं थे उससे पहले। अब 5 साल के अंदर पेड़ भी ये सब, और जो इसका विकास हुआ है, ये बैठने वाली कुर्सी भी जब पहले नहीं थी। ये हमारे मुनीश पंडित जी पार्षद जी बन गए, जब से ये कुर्सी बैठने की झूले लग गए, सगले काम हो गए। पानी की व्यवस्था बढ़िया होगी पार्क में। और क्या चाहिए? पार्षद जी वार्ड में नजर आते हैं या ढूंढने? पार्षद जी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये खुद आते हैं। हम इनको देख के आ जाते हैं यहाँ। अब दोबारा फिर चुनाव अब इन्हीं को वोट करना है या? हाँ, इन्हीं को करना है। ऐसे पार्षद तो हमें मिले ही नहीं आज तक। चलिए और भी जनता है, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या राय है। जी आपकी क्या राय है चुनाव को लेके? चुनाव को लेके राय बढ़िया है, इन्हीं के साथ है। इन्होंने बहुत काम करा है। जब भी जाओ किसी काम को मना नहीं करते। ये पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था और जो भी छोटी मोटी समस्या है सबका सिर्फ समाधान होता है। इनसे अच्छा पार्षद आज तक कोई नहीं मिला। अच्छा मैम, अगर समस्याओं की बात करें, इनसे पहले वार्ड की क्या क्या समस्याएं थी इससे पहले, जो सबसे ज्यादा जनता जिससे जूझना पड़ रहा था? पब्लिक परेशान थी पहले, जो पहले पार्षद थे। अब जो हमारे नए पार्षद जी हैं मिथिलेश शर्मा जी, गांधीनगर का पार्क देख के आइए आप, कितनी काम करा है। वहाँ जिम की सुविधा भी कर चुके हैं, और वार्डों में देखो कि जिम की सुविधा भी नहीं है। और यहाँ पार्क देखो, पब्लिक आती है घूमने में, बहुत अच्छा लगता है। हमारा काम सब बढ़िया है।
गली मोहल्लों में टहल वेल सब लगी पड़ी है। अच्छा, आप कब से आ रहे हैं इस पार्क में सुबह सुबह? हमें तो जी कई साल हो गए रहते रहते, रामनगर के रहने वाले हैं, काफी समय से रही रहते हैं हम। अच्छा, अब दोबारा फिर चुनाव है, क्या इस बार के क्या मन है, नहीं बुलाना है, परिवर्तन करना है? हम ही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेंगे जी, यही जीतेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, उनकी राय जानेंगे। जी भाई साहब, चुनाव है, 5 साल पूरे चुनाव को बीत गए, अब दोबारा फिर चुनाव है। देखिए, वार्ड की बुनियादी कुछ समस्याएं हुआ करती हैं। पानी की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क पे स्ट्रीट लाइट की समस्या। जी, मिथिलेश शर्मा जी पिछले 10 सालों से लगातार पार्षद, जब से ये पार्षद बनी है, आप पूरे वार्ड में किसी गली में किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, सब जगह आपको स्ट्रीट लाइट बिल्कुल फिट मिलेंगी। सारी सड़कें सब टाइल सीमेंटेड लगी हुई, किनारियों पर सब पर लगी हुई, स्प्रे पार्क बढ़िया मिलेंगे आपको। पहले मिट्टी वाला पानी आता था, पाइपलाइन पूरे वार्ड की हर गली की चेंज हो चुकी है, सब जगह बढ़िया पाइपलाइन है, बढ़िया पानी आता है, 24 घंटे पानी। अच्छा, ये जो पार्क है, इस पार्क पहले भी ऐसा ही था या अब इसमें काम कराया गया? ऐसे पहले प्लॉट हुआ करता था, पार्क तो अब लगता है। अच्छा, फिर प्लॉट था? पहले प्लॉट था खाली, ये पार्क तो अब लग रहा है, झूले अब लग रहे हैं, बच्चे आप खेलते हैं, शाम को आप आके देखो ना यहाँ पर, शाम को आपको आने के बाद यहाँ बच्चे जब खेलते हुए दिखाई देंगे तो आपको महसूस होगा ये पार्क। अच्छा, चलिए, और इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ वार्ड की? समस्या वैसे हमें तो कुछ दिखाई देती नहीं, समस्या आपसे पहले हुआ करती थी, अब तो सब जगह बढ़िया ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। आप पार्क पे एक बार पूरी तरफ कैमरा घुमा दीजिए, आपको हर जगह एक कटिंग में कटे हुए सारे के सारे पेड़ पौधे जो डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वो दिखाई दे जाएंगे। अच्छा, देखा जाए तो क्योंकि गांधीनगर एक पोस्ट इलाका है, गांधीनगर को माना जाता है, उस हिसाब से काम हुआ है यहाँ पे? बढ़िया काम है, पानी की दिक्कत नहीं, पहले तो पानी की दिक्कत थी, पूरी पाइपलाइन बदलवा, अलग अलग समरसेबल इधर भी होगा, उनकी तरफ होगा, तब सबसे मेन चीज़ तो यही है पानी की, बिजली की, और तो समस्या है तो मॉर्निंग वॉक के लिए आप सुबह पार्क में आते हाँ, हैं? आ जाता पहले हूँ। जब पहले नहीं था पार्क तो कितनी दिक्कतें होती थी? देखो दिक्कत तो तब ये नहीं था, जैसे आप भाई लोग कह रहे हैं ना, तो पहले प्लॉट सा लगता था, अच्छा, तो पार्क नहीं लगता था, अब आप देख रहे हैं। मानते हैं आपका भी सराहनीय काम है ये पार्क का। जी अंकल जी, आपकी क्या राय है अंकल जी? बिल्कुल सही बात है। पहले तो यहाँ से सैर करने आते थे, जब से मनीष पंडित जी ने ये सड़क बनाई है, हमें ठोकर लगती है, बहुत शानदार सड़क बनाई है ये सीमेंटेड, बहुत शानदार, और पूरे हमारे गली में, पूरे मोहल्ले में टाइल सड़कें सब बढ़िया तरीके से बनी, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं इससे भी बढ़िया काम होगा। जी अंकल जी, आपकी क्या राय है अपनी? चुनाव है, 5 साल पूरे चुनाव को बीत गए, दोबारा से फिर चुनाव है, अलग अलग चेहरे सामने आएंगे आपके, तो क्या लगता है आपको इस बार का? मैं बहुत संक्षेप रूप में बताऊंगा। पार्क का मतलब होता है हरियाली, जी बिल्कुल, और मिथिलेश शर्मा का नाम है हरियाली नहीं, मन को हरा करने वाली है वो। अच्छा, पार्क क्योंकि उनकी मनोदशा से ये पार्क है। पहले यहाँ जानवर निर्बाध रूप से आते थे, अब यहाँ बच्चे चहचहाते हुए सवेरे आते हैं, धूप में औरतें बैठती हैं और सब आनंद लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये तो एक छोटा काम है, बड़ा काम ये है कि हम नेशनल फेस्टिवल्स को मनाते हैं। 15 अगस्त हम मनाते हैं, या दिवाली के दिनों में दीपावली का आनंद लेते हैं। उसमें सब लोग मिलकर उस भावना से एक साथ मिलते हैं कि जैसे हम सब एक घर के हैं। ये इसका कारण यही है कि हमारे मन में बंधुत्व की भावना जगाने के लिए जो पार्षद काम कर सकता है वो कोई नहीं, तो पार्षद ने ऐसा काम किया, इसलिए ये हो रहा है। अच्छा, तो अब जो वोट दिया जाएगा पार्टी के नाम पे दिया जाएगा या विकास के नाम पे दिया जाएगा? देखिए, ये हथेली में उंगलियां हैं, विकास की भी है, बंधुत्व की भी है, भाईचारे की भी है, और पार्टी की नीतियों की भी है, और अपना पर्सनल जो अनुभव है उसकी है। तो ये मुट्ठी है, अब आप जान लें कहाँ वोट जाएगी। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं उनसे जाने। ये चाचा, कब से आए चाचा पार्क में, कितना टाइम हो गया आपको? 10 साल पहले की कहानी बताता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ सीवर लाइन की दिक्कत थी, सबसे पहले 10 साल पहले। अच्छा, जो भी पार्षद रहा है, सीवर की लाइन कभी सही नहीं हुई थी यहाँ तक। जब से अपने समय पार्षद बनी है, सबसे बड़ी सर्विस लाइन रही, सबसे बड़ा काम सीवर लाइन का करा इन्होंने, जो सबको परेशानी थी हर इंसान को। तो पानी बरसातों में नाला भर जाता था यहाँ, सीवर लाइन डलने से, बड़ी लाइन डलने से सबसे बड़ा काम है, सबसे बढ़िया काम यही करा सबसे पहले। अच्छा, और क्या सारे पार्कों का विकास करा है,
अच्छा, ये इसी पार्क में विकास हुआ है और पार्क में? में भी है। गांधीनगर चले जाओ, इधर तुम्हारा साई मंदिर पे चले जाओ, सब पार्क देखो आप जाके। जो मेन काम था सिविल लाइन का था, जिससे बरसातों पानी भर जाता था यहाँ। अब वो पानी की समस्या खत्म हुई? पानी बिल्कुल बिल्कुल 10 मिनट बाद बिल्कुल साफ मिलती है हमें। अच्छा, स्ट्रीट लाइटों का क्या है यहाँ पे? लाइट दो बढ़िया है। स्ट्रीट लाइट तो एक मिनट कोई खराब होती है, हम बता देंगे तो ठीक हो जाती है। अच्छा, पार्षद जी वार्ड में आ जाते हैं, ढूंढना पड़ता है? आते हैं, ढूंढने का जरूरत है, ढूंढने जाने जरूरत क्या, खुद ही घूमते रहते हैं वो। अब इन्हीं को लेकर आना है पार्षद जी को या बदलना है? बिल्कुल, और कोई हमारे मतलब का है ही नहीं कोई। अच्छा, और कोई पार्षद हमारे मतलब का है ही नहीं। लगता है आपको अगर ये नहीं होंगे तो काम नहीं होगा क्षेत्र में? 100% नहीं होगा काम। कोई आ जाएगा तो 100% नहीं होगा काम। चलिए, और भी लोग हैं, इनकी भी राय जानेंगे कि आपकी क्या राय है भाई? बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं आप। मुस्कुरा तो इसलिए रहे हैं कि जब कुछ अच्छा होता है तो उसमें खुशी होती है। बिल्कुल। और आज से पहले जो इस गांधीनगर पौष इलाके में तो आता है, लेकिन इस वार्ड की जो कंडीशन थी, किसी भी पार्षद ने इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कुछ जैसे अंदर की, जैसे बाहर की मेन बाजार की रोड हो गई, वो तो ओके, लेकिन अंदर जो गलियों में और जो मोहल्ले होते हैं वहाँ पर कोई विकास नहीं था। लेकिन जब से हमारी मिथिलेश शर्मा जी पार्षद बनी, इन्होंने गली गली और रोड तो बनी गलियों के अंदर जाकर भी मतलब देखा सिचुएशन को, और उसको पूर्णतः जो है इंटरलॉकिंग, जहाँ इंटरलॉकिंग होनी थी इंटरलॉकिंग, जहाँ सीमेंटेड होना था सीमेंटेड, प्रॉपर एकदम जो है टाइल लग के, और कंडीशन मतलब सारी सड़कों की दुरुस्त कराई। और स्ट्रीट लाइटें जो जैसे नगर निगम के थ्रू लगाई गई थी, खंभों पे चिन्हित थे, कुछ खंभे वहीं पे थी, लेकिन इन्होंने जो है अपने प्रयासों से उन खंभों पे तो थी, और जो जहाँ जहाँ लग सकती थी उससे और ज़्यादा मतलब लाइटें लगवाकर प्रकाश किया सारे में। तो काफ़ी समस्याएं जो है इस वार्ड में जो है हल हुई, और इससे अच्छा विकास इस वार्ड का इससे पहले नहीं हुआ। अच्छा, पार्षद जी के 5 साल के कार्यकाल को देख के 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की राय है। ज़्यादातर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पार्षद जी हैं उन्होंने 5 साल के अंदर विकास किया है, क्योंकि गांधीनगर एक पोस्ट इलाके में गांधीनगर आता है, तो उसी को देखते हुए क्षेत्र के अंदर विकास भी हुआ है। आइए मिलते हैं कुछ और लोगों से और उनके दिल का हाल भी जानते हैं। क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके यहाँ? हमारे यहाँ सड़कें बिल्कुल ओके हैं, नालियाँ ठीक है, पार्क सामने अच्छा बना हुआ है, पार्क में काम चलता रहता है, कोई खराबी होती है, बोरिंग खराब हो गई, सही है। अच्छा, जो हमारे पार्षद हैं बढ़िया आदमी आते हैं क्षेत्र में नजर? क्यों नहीं आते, खूब आते हैं, तो उनके पास समस्या लेके जाओ तो भी सुनते हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या काम हुआ यहाँ आपके वार्ड में? क्या क्या समस्या थी पहले? समस्या को थी नहीं, और जो थी वो थोड़ी बहुत उन्होंने समस्या हल कर दी। अच्छा, पार्षद जी से अगर कोई मिलना चाहे तो तुरंत मिलते हैं, तुरंत। बस घर का जाके बेल बजानी, तुरंत अंदर आओ। अच्छा, चुनाव है अब दोबारा, फिर क्या माना इस बार? फिर उन्हीं को लाना है, परिवर्तन करना है? उन्हीं को लाएंगे, बढ़िया कैंडिडेट है। अच्छा, शालीन आदमी है, सभ्य आदमी है। अच्छा, उनके काम को देख के जो 5 साल में उन्होंने काम किया, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में देंगे 10। क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके यहाँ पे? 5 सालों में यही पार्क बढ़िया सफाई हो गई इसकी, यहाँ हम लोगों को बैठने की बहुत बढ़िया सुविधा हो गई, कोई किसी तरह की दहशत डर नहीं है, रात में लाइटें जलती हैं, स्टूडेंट आते हैं पढ़ने भी लगते हैं, पानी की सुविधा भी है। पहले पूरा कचरा रहता था यहाँ पे, अब ऐसा नहीं है, सामने पेशाब की भी व्यवस्था बन गई है। अच्छा, मंडी है बराबर में? ये किराना मंडी है, तो करोड़ों का व्यापार होता है यहाँ पे, बहुत आदमी आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये पेशाब की बन गई, पेशाब करने की आराम हो गई। अच्छा, पहले क्या हालत थी इस पार्क? पहले यहाँ बहुत बुरी हालत थी, नाक में ऐसे करके यहाँ से निकलना दूभर होता था। अच्छा, अभी जब से पार्क बन गया, जब से बहुत तसल्ली है भाई साहब। अब हम लोगों को ऐसी जगह नहीं थी, कहीं ऐसे करके पैर पसार के सोले, अब डूब लेते हैं, पूरी मौज मार रहे हैं। क्या क्या 5 सालों में यहाँ पर बदलाव आया? भैया यहाँ तो काफ़ी बदलाव आया है। यहाँ के जो पार्षद हैं मिथिलेश शर्मा, और उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुधार हुआ है। पहले ये जो पार्क है यहाँ पर कूड़ा घर था, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनियमितता थी, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैली रहती थी। लेकिन मिथिलेश शर्मा जी के नेतृत्व में, और हमारे जो पुराने मिथिलेश शर्मा जी के नेतृत्व में ये पार्क बहुत सुंदर बन गया। अब यहाँ पर बहुत साफ़ सफाई है, जिससे किराना मंडी के भी और वैसे भी सब लोग आराम से बैठते हैं, सुबह घूमते हैं, वॉक करते हैं। और हाँ, और यहाँ पर बस एक
कुछ और उसके लिए बोलूँ क्या, बाथरूम के लिए? अच्छा हाँ, और क्या बता रहे थे, क्या कमी रह गई है? यहाँ कमी है, जो यहाँ टॉयलेट है यहाँ पर जो बना हुआ है पार्क के बराबर में, इसमें एक ये कमी है, यहाँ पर सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। इसके अंदर सभी किराना मंडी से आते हैं और भी आते हैं, सब आते हैं और टॉयलेट करके जाते हैं। इतनी स्मेल है, इतनी गंदगी है यहाँ पर, बदबू है टॉयलेट की वजह से, और इसकी जो गंदगी बदबू है वो सारी पार्क में आती है। और मेरा तो एक सुझाव है, यहाँ पर अगर सरकार अगर वैसे भी ना बैठाए, एक यहाँ पर अगर ठेके पर दे दे, इसको ठेके पर दे दे, किसी को उसको रोज़गार भी मिलेगा और एक आदमी अंदर यहाँ पर बाहर बैठा दे और 1 रुपये या 2 रुपये टोकन ले और वो अपनी सैलरी उसी में से निकाल देगा। लेकिन वो साफ़ सफाई करेगा तो कम से कम यहाँ पर कोई बीमारी नहीं फैलेगी, कोई गंदगी नहीं होगी। क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके यहाँ पे? काम तो काफ़ी कराएं, काफ़ी रोड भी बनी है हमारी, पीछे गली भी बनी है, पार्क में भी काफ़ी काम हुआ है, पेड़ पौधे पूरे लगे हैं, सफाई का भी पूरा ध्यान रहता है। काम तो काफ़ी कराएं पार्षद जी ने। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा काम है जो क्षेत्र के अंदर रह गया जो नहीं हो पाया? ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन उन पे कोई भी समस्या लेके जाओ तो वो सुनते हैं, वो पूरी सुनते हैं। अच्छा, उनके काम को देख के 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 9 ही दिए जाएंगे। तो आपके यहाँ पे क्या क्या काम हुआ 5 सालों में? हमारे यहाँ बढ़िया काम हुआ है, हर प्रकार का काम हुआ है। ये आप सामने पार्क देखो, बिल्कुल वीरान था, 5 साल में पूरा एकदम रंग बदल दिया इसका। सड़कें बढ़िया हैं, कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अंदर भी काम हुआ है, सड़कें बनी हैं, सीवर का भी काम हुआ है, लाइटिंग वगैरह भी ठीक कराई गई है। अच्छा, जो पार्षद जी आते हैं वो क्षेत्र में रहते हैं? हाँ जी, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कोई मतलब कोई भी आसानी से उनसे मिल सकता है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आदमी, किसी भी तरीके का, किसी भी तबके का जाके मिल सकता है, कोई समस्या। दोबारा फिर चुनाव में तो क्या माने, उन्हीं को लाना है या परिवर्तन करना है? देखो जी, जब काम काज सब बढ़िया लग रहा है तो हम तो उम्मीद, जिनका देख रखा काम, तो हम तो उन्हीं के लिए कहेंगे कि वही आने चाहिए लौट के। क्षेत्रीय राजनीति की बात कर रहा हूँ, जो हम अपने वार्ड के लिए कहना चाहेंगे। अच्छा, उनके काम को देख के 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से जी देखो जी, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, फिर भी उन्होंने अपने प्रयत्न से अच्छा काम करा है। 10 में से 9 नंबर हम देंगे। समस्या तो पहले भैया यहाँ आज से 10 साल पहले पानी की बहुत प्यारी समस्या थी, गंदा पानी आता था नलों में भी और मोटरों में भी। और मगर 10 साल में जो हमारे सभासद जी हैं श्रीमती मित्रेश शर्मा जी, उनके सौभाग्य से पानी की अब यहाँ कोई समस्या नहीं है। फिलहाल अभी आरओ की भी जरूरत नहीं है, ऐसा पानी आता है। और इसके अलावा क्या क्या काम? और भैया पार्क है, पार्क में देखो आज हरे भरे पार्क हो रहे हैं, ब्रेंचें हैं, झूले हैं, सब चीज़ें हैं। यहाँ रात को आप चाहे 12 बजे तक घूमो लेडीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में नजर? हाँ जी, खूब। अच्छा, आके काम देखो, रामनगर में, गांधीनगर में हर जगह सड़कें बनवा दी हैं, नालियाँ बनवा दी हैं। अब दोबारा फिर चुनाव में फिर इस बार क्या बनना? इन्हीं के साथ है जी हम तो। तो इनके काम को देख के, जो काम को देख के है जी, इनके काम को देख के 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर है जी। तो क्या क्या काम हुआ अंकल जी 5 सालों में यहाँ पे? 5 साल में जो काम हुआ आज तक नहीं हुआ। क्या क्या काम हुआ ऐसे? सब कुछ हो गया, सड़कें बन गई, पार्क आप देख रहे हैं, इसकी कंडीशन क्या थी, सारा कूड़ा, गंदगी, टॉयलेट नहीं था, बैठने का दिल नहीं करता था यहाँ पे, सड़क के पास भी दिल नहीं करता था आने का। और अब देखिए आप, सब बैठने की व्यवस्था पूरी है, शौचालय बन गया, सफाई हो गई, सब कुछ हो गया। ये सिर्फ वार्ड की मिथिलेश शर्मा जी के थ्रू हुआ है। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या काम हुआ वार्ड में आपके? सारा काम हुआ है, टोटल जो भी फ़ोन करते हैं 1 मिनट में काम हो जाता है। अच्छा, पार्षद जी आ जाते हैं नजर या ढूंढना पड़ता है? नहीं, नज़र आए थे, आते रहते हैं, पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं जी काम हो गया। अच्छा, हाँ जी, अगर हम कोई काम पूछेंगे, उनसे कहेंगे ये काम करवाओ, तो पलट के उनका फ़ोन आता है कि काम हो गया, तो फ़ौरन होता है 1 घंटे में। अच्छा, अब दोबारा चुनाव में फिर इस बार क्या मन है, फिर इन्हीं को लाना है, किसी और को लेकर आना है? इनको ही लाना है और किसी को लाना ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, और 100% आएंगे। अच्छा, कोई ताकत नहीं जो रोक ले। अच्छा, हाँ जी, भरोसा है आपको काफ़ी? पूरा भरोसा है। अच्छा, ये बताइए, उन पे भरोसा है, उनके काम पे भरोसा है। अच्छा, अब उनके काम को देख के 5 सालों में 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में 10। नगर निगम के चुनाव हैं, 5 साल पूरे हो गए चुनाव। हाँ जी, तो क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके? देखो यहाँ पे जैसे ये सड़कें बनी, जैसे लाइटें लगी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रात को बच्चे खेलें कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं है। पार्क में भी
साफ़ सफाई होती रहती है। बीच बीच में पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी 24 घंटे ही आता रहता है। कभी मोटर ख़राब होता है जैसे तो एक आधा दिन दिक्कत हो जाती है, वरना हम फ़ोन करते हैं तो जो हमारे यहाँ के हैं तो वो ठीक करा देते हैं फ़ोन पे ही, तो हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। अगर हम इधर उनके शर्मा जी के यहाँ भी जाते हैं, कोई साइन कराने कुछ भी कराना हो, हैंड टू हैंड करवा देते हैं। और पंडित जी ने हमारे भैया ने बहुत अच्छा काम कराया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। पानी की वजह से या कोई साइन कराने गए हैं उसी टाइम वो आए हैं मियाँ बीबी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप दोबारा चुनाव में फिर अभी लाओगे या बदलोगे अपने? लाएंगे हमारी तो उम्मीद उन्हीं की है, उन्हीं की उम्मीद है हमारी तो। अभी हम सोच रहे हैं हमारे भैया जी आए। तो ये बताइए, हाँ जी, वार्ड में आते हैं नजर या ढूंढना पड़ता है उनको? नहीं आते हैं, क्यों ढूंढना पड़ता है, आते हैं। पार्क साफ कराने के लिए कहते हैं, सब काम हमारा उन्हीं की वजह से हो रहा है। पब्लिक का अपना ओपिनियन तो आपने देख ही लिया। अपने वार्ड की समस्याओं और पार्षद जी के इस लंबे कार्यकाल के बारे में जनता की क्या राय है, यह आपने देख और सुन ही लिया। अब वक्त आ चला है पार्षद जी के पक्ष का। आइए अब उनसे करते हैं जनता के सवाल। मैं मिथिलेश शर्मा, वार्ड नंबर 88 से निगम पार्षद। अच्छा, ये बताइए, 5 साल पूरे हो गए आपके कार्यकाल में। हाँ जी। तो 5 सालों में क्या क्या आपने जनता को दिया? जी 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और हम सबसे पहले हम निर्माण से लेते हैं, उसमें क्या क्या हमने कराया। हमने विद्या विहार से लेके और दयानंद नगर, गांधी नगर और सारी यहाँ से लेके रमते राम रोड तक सब सड़कें बनवाई निर्माण विभाग से। और फिर उसके बाद हमने सीवर लाइन डलवाई, सर्विस लाइन बनवाई। फिर उसके बाद पार्क सारे कराए ठीक सारे। दयानंद नगर में बहुत साल से पार्क था खराब, उसको हमने सारा अंदर से भी बनवाया, बाहर सौंदर्यीकरण भी कराया। और सिविल डिफेंस पार्क था, वो भी बहुत काफ़ी बड़ा पार्क है गाज़ियाबाद का, उसमें भी हमने बहुत मतलब ओपन जिम लगवाई, पटरी बनवाई बहुत अच्छे से, वो भी ठीक है। एक राम पार्क था हमारे घर के आगे, इसमें भी बिल्कुल बेकार था, ये भी बच्चे भी मतलब खेल नहीं पाते थे। इसमें भी हमने, ये छोटा है लेकिन इसमें भी हमने बहुत अच्छा इसको पटरी भी बनवाई और अच्छे से सही करवाया। और पानी की सुविधा बहुत अच्छे से वार्ड में है पानी। अब से पहले यहाँ पर कोई पानी की सुविधा नहीं थी जितनी अब है। और ये लाइट का भी हमने कई जगह हाई मास्क लगवाए और हर जगह हमारी एक भी लाइट की कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, आप 5 सालों में कौन सा कार्यकाल ऐसा मानती हैं जो जनता जिससे ज़्यादा परेशान थी जो आपने किया होगा? जी, वो सड़कों से भी और पानी से, और सबसे बड़ी थी पार्कों से। हाँ जी, कई ऐसी जगह थी जहाँ बिल्कुल पानी नहीं आता था। अब सब कहते हैं जी कि किसी भी टाइम हमारे यहाँ पानी जरूर आता है। हाँ जी। अच्छा, कितनी चुनौती मानती हैं आप इस क्षेत्र में काम कराना, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है आपका? जी बहुत चुनौती है, क्योंकि इसमें क्या है, ये सब पूरा वार्ड है बाज़ार में काम ज़्यादा होता है, क्योंकि दुकान वाले अपनी दुकानें आगे ही रखते हैं, सबको पता ही है। कोई नया काम करने के लिए बड़ा हिम्मत से काम कराना पड़ता है। अभी सारा गांधीनगर का जो नाला बना है शेर सिंह पैलेस तक, तो उसमें इतनी बड़ी चुनौती थी कि हर आदमी को ये कहना था भी पैड़ी भी टूटेगी, सड़क भी बनेगी, तो बहुत बड़ी चुनौती थी। उसको भी धीरे धीरे प्यार से सब तरीके से किया। अच्छा, 5 साल पूरे हो गए कार्यकाल को, तो 5 साल में आपने कौन सा ऐसा काम है जिससे जनता ज़्यादा खुश हुई हो? जी, सीवर लाइन से ही जनता ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि सीवर ओवरफ्लो थे और छोटी लाइनें थी, सब बड़ी लाइनें डली हैं सीवर में। सीवर जो लाइन डली है सब बड़ी बड़ी पाइप की डली है। और मतलब एक दो जगह है जो बच गई है। देखो 100% नहीं हो पाता, क्योंकि ये आचार संहिता के चक्कर में सारे काम रोक दिए गए और वो भी आचार संहिता भी नहीं लगी। और नए जो हमारा मिलना था 60 लाख का कोटे से, वो भी हमें नहीं मिल पाया। तो तकरीबन बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से सब हमने कराया है, जो बाकी है वो आगे देखेंगे। अच्छा, 5 साल ये आपका सबसे बड़ा काम आपने 5 साल में कौन सा मानती है जो आपने कराया हो, जो सबसे बड़ी चुनौती रहा हो 5 सालों में? देखो सभी काम थे बड़े बड़े, यहाँ तो जो भी काम ऐसा नहीं था, क्योंकि नगर निगम से काम कराना ही बहुत मुश्किल काम है। जैसे बाग भटियारी में बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो अभी वहाँ पानी का हमने बड़ा वाला पंप लगवाया और खंबे लगवाए बिजली के, सब मतलब बिल्कुल वहाँ सबसे ज़्यादा बेकार हालत थी। अच्छा, आपसे पहले क्या क्या समस्या थी वार्ड के अंदर जब आप चुन के आई थी? जी, ये सारी समस्या थी, जो सब काम कराए सब सारी समस्या थी।
हाँ, किसी कोई मतलब ऐसा काम नहीं था कि जो हुआ है। आप दयानंद नगर जाके देख सकते हैं, वहाँ खुद लोग बता देंगे कि कितने साल में ये पार्क हुआ है तैयार। और वहाँ की सड़कें इतनी अच्छी है, वहाँ जो सड़कें बनवाई हैं, विद्या विहार की सड़कें और दयानंद की सड़कें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से बनी है। दोबारा फिर चुनाव है, फिर क्या इस बार? दोबारा पूरी उम्मीद है, जनता मेरे साथ है, जनता हमारे पूरे सहयोग से बहुत अच्छी तरीके से साथ है, बहुत सम्मानजनक से तरीके से साथ है। तो ये हाल था वार्ड नंबर 88 का, जहां हमने आपको ग्राउंड जीरो से वो सब कुछ दिखाया जो जनता जानना चाहती थी, उनके सवालों को भी लिया और पार्षद से जवाब भी। वार्ड की पड़ताल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और वार्ड में। देखते रहिए हमारे साथ आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड का क्या है हाल? कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने पार्षद से कितने खुश या ना खुश हैं? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से परेशान हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, लेकिन उससे पहले हमें लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।